अगर आप सिर्फ एक साल में बीएड करके सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि 1 ईयर बीएड किसे मिलता है और किसे नहीं, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, वरना आपका 2 साल बर्बाद हो सकता है। मैं हूं सरकारी इन्फो एनालिसिस से और इस वीडियो में आपको मिलेगी 1 ईयर बीएड की पूरी जानकारी, एलिजिबिलिटी, फीस, सिलेबस और कैरियर के ऑप्शन में मिलेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। तो चलते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अब भी कभी लाइक करें। अब वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में जानते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग 5 से 8 9 स्लाइड है, इसमें सारे स्लाइड में A to Z इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए पहला है 1 ईयर बीएड डिटेल में जानेंगे। तो इसमें हम इस वीडियो में हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1 ईयर बीएड क्या है, 1 ईयर बीएड कौन कौन कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 1 ईयर बीएड का एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे मिलेगा, 1 ईयर बीएड का पूरा सिलेबस क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, टाइमलाइन क्या है, कितने महीने में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर है, यानी कितना रुपए खर्च लगेगा 1 ईयर बीएड करने में, 1 ईयर बीएड के बाद क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद 1 ईयर बीएड के फायदे क्या है, और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जरूरी सावधानियां। क्योंकि अब जल्दी जल्दी के चक्कर में किसी गलत कॉलेज से एडमिशन ले लेंगे तो उससे आपका बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए पहला चीज समझेंगे कि 1 ईयर बीएड क्या है। तो 1 ईयर बीएड एक प्रोफेशनल टीचर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने पहले से टीचर एलिजिबिलिटी से जुड़ी पढ़ाई की हो, जैसे कि 4 साल वाले कोर्स किए हैं जो भी स्टूडेंट, उन्हीं को 1 ईयर बीएड मिलेगा। जो पहले सामान्य पर जो पहले कर लिए हो 4 साल वाला कोई भी कोर्स किए हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उन्हीं को 1 ईयर वाला बीएड का कोर्स के लिए वो एलिजिबल है। तो अगर ये लोग सोचेंगे कि मैं 3 साल वाला बीए किया हूँ, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए 1 ईयर बीएड के लिए साफ साफ ध्यान से सुन लें, 1 ईयर बीएड के लिए आपको 4 साल का कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट वाला कोर्स होना चाहिए। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि 1 ईयर बीएड कौन कौन कर सकता है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग जान गए अभी तक कि 1 ईयर बीएड केवल उन्हीं लोग को मिलेगा जो पिछले साल 4 साल वाले कोई भी कोर्स किए हो, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हो या अंडर ग्रेजुएशन हो। अब आगे चलते हैं। तो अगर आप 1 ईयर बीएड तभी कर सकते हैं जब आपने दिए, यहाँ पे फुल डिटेल दिया गया है, आपने 4 साल वाला बीएड किया हो, बीएलएड किया हो या डीएलएड किया हो या बीटीसी किए हो, प्लस बीटीसी के बाद ग्रेजुएशन भी किए चुके हो या इंटरग्रेटेड टीचर कोर्स किए हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स हो, वही लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दे, इम्पोर्टेंट बात लिखा गया है, सामान्य बीए बीएससी और बीकॉम वालों के लिए 1 ईयर बीएड वैलिड नहीं है, यानी उन लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कौन कैसे ले सकते हैं। तो स्टेप 1 है इंट्रेंस एग्जाम। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी क्या करती है, प्रवेश परीक्षा कराती है, उसके माध्यम से आप लोग को एडमिशन मिल जाता है। उसमें क्या रहता है, जनरल नॉलेज रहता है, जनरल नॉलेज टीचिंग रहता है, फिर एप्टीट्यूड रीजनिंग होता है और उससे बहुत सारे सब्जेक्ट रहता है। दूसरा स्टेप क्या है कि उसके बाद मेरिट बनता है, काउंसलिंग होता है, या कुछ कॉलेज में मेरिट के आधार पर भी एडमिशन हो जाता है। तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो आपका जो भी लगता हो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। आगे क्या है कि इसका क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो पहले थ्योरी सब्जेक्ट है शिक्षा का दर्शन, बाल विकास एवं शिक्षण, शिक्षण विधियाँ, शिक्षा में तकनीकी, यानी ये थ्योरी के 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद प्रैक्टिकल प्लस इंटर्नशिप लेसन प्लान स्कूल में बनाने के लिए दिया जाता है, जैसे कि टीचिंग प्रैक्टिस क्लास, ये तो स्कूल में ही आपको मिलता है। अब प्रैक्टिकल फाइल बनाना पड़ता है। तो ये यानी 4 सब्जेक्ट हो गए आपके थ्योरी के, और बाकी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कार्य जो भी मिलता है वो करना पड़ेगा। उसके बाद है कि 1 से 3 महीने में आपको थ्योरी की क्लासेस चलेगी,
उसके बाद 4 से 6 में टीचिंग मेथड से नहीं कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस होगा। उसके बाद 7 से 9 महीने में जो होगा, 7 से 9वें महीने में वो स्कूल में इंटर्नशिप होगा। उसके बाद 10 से 12 यानी 2 महीने में आपका प्रैक्टिकल वाइवा और एग्जाम हो जाएगा। इस तरह से आपका 1 साल का बीएड का पूरा टाइमलाइन इस तरह रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर ईश्वर की कृपा से आपका अगर कॉलेज मिल जाए, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो 20 से 40 हज़ार में आपका 1 ईयर बीएड कंप्लीट हो जाएगा। अगर सरकारी नहीं मिलता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज से 80 से 1.5 लाख रुपया लगेगा, उससे आपका हो जाएगा। और कॉलेज और राज्य के हिसाब से फीस बढ़ती मतलब बदल सकती है, ये एक्यूरेट नहीं, ये लगभग है। उसके बाद है कि आप 1 ईयर बीएड करने के बाद आपको क्या क्या कैरियर के ऑप्शन है। तो सरकारी टीचर बन सकते हैं, सी टेट, एस टेट, IUP टेट पास करके। प्राइवेट स्कूल में, अच्छी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा भी सकते हैं। कोचिंग का टीचर बन सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंसी बन सकते हैं। 1 ईयर बीएड करने के फायदे क्या है। तो एक तो है, पहला फायदा है कि समय की बचत, 1 साल में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जल्दी सरकारी नौकरी के मौके, जल्दी से आप सरकारी नौकरी यानी सरकारी टीचर बन सकते हैं। प्रोफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। सरकारी टीचर बनने का रास्ता 1 ईयर बीएड से कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद है कि इसमें सावधानियां क्या थी। फर्जी कॉलेज, ये अभी 1 ईयर बीएड 2026 से ये लागू होने वाला है। इसमें बहुत सारे क्या करेंगे कि फर्जी वाले लोग फर्जी में आपका एडमिशन करा देंगे, दूसरे कॉलेज से आपका पता चलेगा कि बाद में कब एडमिशन ही नहीं हुआ है। तो इससे बचना है। कॉलेज में जब भी एडमिशन ले तो इसे देख लें कि NCT अप्रूव्ड होना चाहिए और यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब मैं आपको अपना एडवाइस बता रहा हूँ। अगर आपने पहले से टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया है तो 1 ईयर बीएड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर नहीं तो आपके लिए 2 ईयर का बीएड, जो 2 ईयर का सामान्य चल रहा है, वो करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा बीएड सही रहेगा, आपके राज्य में 1 ईयर बीएड कहाँ होता है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो ये सारी डिटेल अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किए हैं तो आप मुझे बता दें। नहीं तो आपके लिए 2 ईयर बीएड का प्लान मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा, अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको त्रुटि हो, न समझ में आए, तो आप कमेंट कर दे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।